अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, www.computingcase.com की तरफ से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सुहेब सलीम। आपको HTML की सेकंड क्लास में वेलकम। हम आज HTML की सेकंड क्लास में टैग पे बात करने जा रहे हैं कि टैग का स्ट्रक्चर क्या है और टैग के रूल क्या है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे एंड करना है। क्योंकि आपसे पहले एक फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि जो HTML है वो टोटली टैग पे डिपेंड करती है, टोटली टैग बेस है। तो हम आज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बात कर लें इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, आपने स्टार्ट करना है जब टैग तो एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर टैग का नेम होता है जो आप लिखेंगे टैग का, फिर एंगल ब्रैकेट बट क्लोज। उसके बाद ये हमारा टैग होगा स्टार्ट टैग या ये हमारा होगा ओपनिंग टैग। उसके बाद ये तो हो गया हमारा ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग। उसके बाद क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग बिल्कुल इसी तरह सेम है, बट उसमें एक डिफरेंस क्या है कि जो आपने पहले एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करनी है उसके बाद आएगा फॉरवर्ड स्लैश, फिर वही टैग का नेम एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा एंडिंग या क्लोजिंग टैग, ठीक है ना। जब भी ब्राउज़र आपके HTML के पेज में आएगा, जब यहाँ से देखेगा उसे पता चल जाएगा कि ये ओपनिंग टैग मिला उसे। फिर उसने यहाँ से देख के उसमें जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा आपका, यहाँ पे आपका टेक्स्ट है या आपकी बॉडी है, यहाँ पे टेक्स्ट वो रीड करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। इसके बाद डिस्प्ले करने से पहले यहाँ जाएगा, उसको पता चल जाएगा कहाँ तक जाना और कहाँ पे जाके इसने टैग को क्लोज कर देना है। HTML में टैग ज़्यादा पेयर की फॉर्म में होते तो टैग दो फॉर्म में हैं। एक टैग होता है कंटेनर टैग और एक टैग होता है एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग कौन सा होता है? जिसका स्टार्टिंग टैग भी हो और जिसका क्लोजिंग टैग भी हो। मसलन के हम बात करें अगर बॉडी टैग की, तो बॉडी टैग का स्टार्टिंग टैग भी होगा और क्लोजिंग टैग भी होगा। या हम HTML टैग होता है, बट जो एम्प्टी टैग है उसका जस्ट सिंगल टैग होता है। हम पढ़ेंगे आगे। ब्रेक टैग हो गया, इंटर के लिए यूज़ होता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR टैग होता है। तो ये क्या है? सिंगल टैग है। तो जस्ट ये स्ट्रक्चर था। क्या करना है आपने? इसी तरह करना है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, फिर टैग का नेम। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा बॉडी, यहाँ पे बॉडी आ जाएगा, फिर यहाँ पे उसका क्लोजिंग टैग बॉडी का या एंडिंग टैग। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। तो हम आज फर्स्ट लुक पढ़ते हैं, ज़रा देखते हैं कि नोटपैड++ में किस तरह वर्किंग करनी है। आपने जब कोडिंग स्टार्ट करनी है तो उससे पहले क्या करना है, या ये लिखना होगा कि डॉग टाइप क्या है इसकी। मसलन के जब ब्राउज़र आपके इस पेज को रीड करेगा तो उसे यहाँ से पता चल जाएगा कि ये जो पेज बनने जा रहा है या लोड होने जा रहा है, इसकी टाइप क्या है, ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। तो ये होगा HTML टैग। उसके बाद आपने ये क्या बताता है कि डॉक्यूमेंट जो आपका HTML है। उसके बाद आपने क्या करना है, HTML क्या है? आपने सारा का सारा काम इन दो टैग में रहते हुए करना है, HTML में। फिर वही उसी तरह के क्लोजिंग टैग। ये देखिए, ये है स्टार्टिंग टैग और ये है आपका क्लोजिंग टैग। इससे क्या पता चलता है ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, ये इसमें टेक्स्ट किस टाइप का है, HTML टाइप का। मसलन कि वेब पेज किस टाइप का है, HTML टाइप का। उसके बाद क्या आता है, हेड का एंडिंग पॉइंट, एंडिंग टैग। HTML में दो चीज़ें होती हैं, उसका स्ट्रक्चर दो चीज़ पे डिपेंड करता है। एक होता है हेड टैग और एक होता है बॉडी टैग। बॉडी, उसमें क्लोजिंग, उसके बाद बॉडी का क्लोजिंग टैग। आपका जो भी
डाटा विजिबल होगा वेब ब्राउज़र के पेज में, वो आएगा इस टैग में बॉडी में। और हेड टैग आएगा आपके पेज की इंफॉर्मेशन के लिए, आपका पेज किस टाइप का है, आपके पेज की इंफॉर्मेशन क्या है। तो इसमें आपके हेड टैग में डिफरेंट आता है। टाइटल आपके टैग में आएगा, हेड टैग में, सही है ना। ये हेड टैग आपको क्या बताएगा कि आपका टाइटल क्या है। आपका टाइटल जो आपने, असल में टाइटल क्या होता है एक्चुअली, अगर आप ब्राउज़र में जाएं तो आपके यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल, तो यहाँ जो या आप देख रहे होंगे गूगल लिखा हुआ आपके टैब में, ये आपका टाइटल होगा वेब पेज का। हम इधर टाइटल देते हैं HTML कोर्स, तो हमारा ये क्या हो गया, उसका टाइटल हो गया पेज का। उसके बाद हेड में मीटा टैग्स भी आते हैं। हेड में आपने कोई एक्सटर्नल शीट, CSS शीट या स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट शीट अटैच करनी है, वो हेड टैग में होगी। उसके बाद आपने कोई मीटा टैग्स लगाने हैं, वो भी हेड टैग। अच्छा, मीटा टैग आ गया। मीटा टैग की बात मैं करता, जो मीटा टैग क्या होता है, हम सर्च इंजन को अपने वेब पेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ना मीटा टैग यूज़ करते हैं। इंफॉर्मेशन कौन सी, कि इस पेज में हम कीवर्ड कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन क्या कर रहे हैं, कंटेंट कौन से यूज़ कर रहे हैं, या हमारी जो स्पेशल करैक्टर हैं उनके मीटा टाइप क्या होंगे। तो ये हेड में जो भी चीज़ आएगी ये हमारे वेब पेज के आउटपुट में नहीं हमें मिलेगी, बट उसके बैक एंड में ये कंप्लीट काम कर रहा होगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका टाइटल आपके वेब ब्राउज़र के कंटेंट के रिलेटेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये सर्च इंजन के इंडेक्स हो जाएगा ये पेज आपका वेब ब्राउज़र, जब आप इसको अपलोड कर देंगे नेट पे, तो आपका जो सर्च इंजन होगा वो आपके वेब पेज के टाइटल को देख के इंडेक्स कर लेगा। जब भी कोई यूज़र आके कोई आपके पेज के टाइटल के जैसा कोई विजिट करेगा या ओपन करेगा या उसको सर्च करेगा, तो आपका टाइटल शो होगा। और टाइटल से रिलेटेड आपकी बॉडी में सारा क्या होना चाहिए, डाटा कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद आपकी, जब आपने इस पेज को सेव करना है, तो पेज को सेव करने के लिए आपने क्या करना है, नेम देना है विद डॉट, हम कह लेते हैं फर्स्ट क्लास। आप यहाँ पे जब नेम सेव कर रहे होंगे तो यहाँ पे स्पेस नहीं देनी, आप अंडरस्कोर यूज़ करना चाहते हैं अंडरस्कोर कर लें या कुछ और, बट आप स्पेस ना दें। और जब आपने एक्सटेंशन देनी है तो .html या आप .htm भी कर सकते हैं, बट आपको सजेशन यही है कि आप .html करें। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये क्या होगा, आपके HTML पेज का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ से पता इसको लग जाएगा कि आपका HTML क्या हो गया है, पेज सेव हो चुका है। अब इसको अगर आप रन करना चाहते हैं, पेज पे देखना चाहते हैं, यहाँ पे आएँ, लॉन्च इन क्रोम करें, तो ये देखिए अभी हमने बॉडी में कुछ नहीं करा, बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा, हमने जस्ट टाइटल दिया, तो ये क्या हो रहा है, टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है। तो आज यहाँ ये स्ट्रक्चर इतना करना था। और इसका रूल, जो हमारी सेकंड बात थी कि रूल क्या है, टैग का रूल, इसका रूल ये है कि आपने जो टैग स्टार्ट करना है उसी टैग को कहीं ना कहीं जाके क्लोज भी करना होगा। क्लोज करना हमारे लिए लाजमी है। क्यों नहीं क्लोज करना, लेट से ये मैं यहाँ पे क्लोज नहीं करता HTML, इसको मैं सेव करता हूँ और वेब पेज में दोबारा जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है, इसलिए ये देखिए ये मैंने क्लोज नहीं किया, वैसे जस्ट छोड़ दिया, तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, उसी तरह शो हो रहा है। वैसे जैसे जैसे आगे बॉडी जा रही है वो उसी तरह उसने कंटेंट ला के इधर शो कर दिया। बट इसी का एडवांटेज तो आपने देख लिया होगा, जो टैग आपने स्टार्ट करना है वो क्लोज भी करना है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था HTML टैग का। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए हमारा वेट कीजिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।